हम बात करेंगे बीजेपी नेताओं की जासूसी की कि आखिर इसके पीछे कौन है, क्यों बीजेपी नेताओं की जासूसी करवाना चाहता है, क्या उससे हासिल होगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली की जासूसी के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि बीजेपी के कुछ और नेताओं की जासूसी भी हो रही थी। जासूसी की जांच में सिर्फ जेटली नहीं बल्कि बीजेपी के कई बड़े नेताओं की जासूसी की कोशिश की जा रही थी, जिनमें ललित मोदी और सुधांशु मित्तल भी शामिल थे। उद्योगपति ललित मित्तल, सुधांशु मित्तल और कई बड़ी शख्सियत भी जासूसी के निशाने पर थी, जिनमें ललित मोदी भी थे। इस केस में पकड़े गए आरोपियों के हवाले से ये सुराग मिले हैं कि बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल, बीजेपी के कई नेताओं के करीबी ललित मोदी की भी जासूसी हो रही थी। दोनों की कॉल डिटेल्स निकलवाने की कोशिशें हुई थी। बीजेपी के नेता विजय गोयल, जिन्हें अभी अभी दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, उनका नाम पहले ही इस केस में सामने आ चुका है। विजय गोयल की कॉल डिटेल्स भी हासिल करने की खबर थी। तो अब यहां पर सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर सुधांशु मित्तल ललित मोदी की जासूसी क्यों? क्या वो ऐसे सुराग थे, क्या वो ऐसे तार थे सुधांशु मित्तल ललित मोदी के बीजेपी के नेताओं के साथ, जिनके तार ढूंढने की कोशिश की जा रही थी? अरुण जेटली, जिनकी जासूसी हो ही रही थी, और ये मामला तब पकड़ा गया था जब दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ने अपने एसीपी की फर्जी आईडी हैक करके अरुण जेटली की कॉल डिटेल निकलवाने की कोशिश की और पकड़ा गया। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ रहा है, दो निजी जासूस उसमें गिरफ्तार किए गए और उसके बाद उनसे मिली जानकारी के अनुसार एक बड़ा खुलासा अब यह हुआ है कि सुधांशु मित्तल की भी जासूसी हो रही थी और साथ साथ एक और ऐसे ललित मोदी, एक ऐसा नाम जिसे सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बीजेपी नेताओं से क्या कनेक्शन है ललित मोदी का, किस तरह की बातें होती थी, अगर भ्रष्टाचार के आरोप में ललित मोदी घिरे तो क्या कहीं कोई उसका संबंध था? तो जेटली की जासूसी में ये एक नया खुलासा हुआ है। बीजेपी के कुछ और नेता, बीजेपी के कुछ और करीबी लोगों के कॉल डिटेल्स और उनकी जानकारी भी। कई उद्योगपति, कुछ बड़े नाम भी निशाने पर हैं और इन उद्योगपतियों और बड़े नामों की भी जासूसी की जा रही थी। बीजेपी के नेता और उद्योगपति सुधांशु मित्तल की भी जासूसी हो रही थी, ये बात साफ हो चुकी है। ललित मोदी की भी डिटेल्स निकलवाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि ललित मोदी के अलावा विजय गोयल की जासूसी की खबर इस मामले में पहले ही आ चुकी है। पकड़े गए आरोपियों ने और कई ऐसी जानकारी दी है जो चौंकाने वाली हैं। अब तक इस मामले में कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें 3 जासूस, कांस्टेबल अनुराग सबसे पहले गिरफ्तार हुआ था, उसके बाद नीरज, अनुराग और नीतीश, ये 3 जासूस हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया। तो सबसे पहले नीतीश और उसके बाद 2 और निजी जासूसों को गिरफ्तार किया गया। चिराग गोठी हमारे संवाददाता इस खबर पर और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चिराग, पहले तो ये जो जानकारी हासिल हुई है वो जानकारी क्या है, कितनी गंभीर है और किस तरह से वो एक गंभीर साजिश की तरफ इशारा करती है? चिराग, देखिए, पुलिस ने इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की तो उनको कई चौंकाने वाले तथ्य सामने हैं, जिसमें ये बात साफ हुई कि बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं की कॉल डिटेल्स निकलवाई गई और बाकायदा इसके लिए मेल किया गया सर्विस प्रोवाइडर्स और वहां से उनकी कॉल डिटेल्स आई। ये एक बात बिल्कुल साफ पुलिस अधिकारियों ने साफ कर दी है। साथ साथ पुलिस ये भी अब एनालिसिस करी है कि जो अनुराग है, इसमें जो मास्टरमाइंड इस पूरे एपिसोड का बताया जाता है, उसकी बातचीत भी कई नेता से। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि वो अभी खुलकर इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन उसके जो कॉल रिकॉर्ड्स हैं उसको भी डिटेल जो है एनालिसिस किया जा रहा है। मैं बताना चाहूंगा, अनुराग सईद वही शख्स है 2005 में अमर सिंह फोन टैपिंग मामले में जिसका नाम सामने आया था और 2 साल उसने जेल भी काटी थी। ये डिटेक्टिव है, कनॉट प्लेस में इसका प्राइवेट डिटेक्टिव जो है वो रन करता है और उसके अलावा 2002 से लेकर 2003 तक ये बाकायदा दिल्ली पुलिस के लिए कई इंफॉर्मेशन जो है देता था दिल्ली पुलिस को, चाहे वो रिलेटेड टू सोर्सेज इंफॉर्मेशन हो या फिर कोई कॉल डिटेल्स निकलवाने की इंफॉर्मेशन हो। इसके अलावा कहा जाए कि काफी जो बड़े बड़े केसेस हैं उसमें भी काफी अहम रोल रहा है अनुराग का, उसको ट्रैक करने में और दिल्ली पुलिस की मदद करने के। लेकिन खुद 2005 में फोन टैपिंग के मामले में फंसा और उसके बाद 2 साल जेल रहा। अब जो है इसका मामला जो नाम है दोबारा सामने आया है और पुलिस ने भी कई बार जो है कोर्ट्स में ये भी गुजारिश की कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। जो अब ये साफ हो रहा है कि कई बीजेपी के नेताओं की डिटेल्स निकाली गई। इसके अलावा कई उद्योगपति की, जिनमें एक उद्योगपति, एक ये बताया जाता है हत्या के मामले में
जो है उनको लोअर कोर्ट ने पनिशमेंट दी थी, हालांकि हाई कोर्ट से वो बरी हो गए थे, उनकी भी कॉल डिटेल्स निकाली गई। वो सब बीजेपी करीबी बताए जाते हैं। इसके अलावा जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है सुधांशु मित्तल, उनकी भी कॉल डिटेल्स जो है निकाली गई। ये डिटेल सामने आ रही है। अब पुलिस जो इनके आपस में जो कॉल डिटेल्स है उसको भी एनालिसिस कर रही है। जी चिराग, आप हमारे साथ बने रहिए और बातचीत हम आपसे करेंगे। आईपीएल के पूर्व अध्यक्ष, बीसीसीआई के उपाध्यक्ष और क्रिकेट जगत का एक बड़ा विवादित नाम भी इसमें शामिल है, उसकी बात भी चिराग से करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि आखिर ये पूरा मामला था क्या और ये मामला अभी तक पहुंचा कहां तक है। अरविंद डबास ये दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल था जिसने अरुण जेटली की कॉल डिटेल्स निकलवाने के लिए अपने एसीपी की आईडी को हैक किया और सर्विस प्रोवाइडर से अरुण जेटली की कॉल डिटेल्स के रिकॉर्ड मांगे। जब सर्विस प्रोवाइडर ने बड़ा नाम देखा तो अरुण जेटली को फोन किया गया। अरुण जेटली ने अनभिज्ञता प्रकट की और उसके बाद यह मामला खुला। इस मामले में एक प्राइवेट जासूस नीरज को गिरफ्तार किया गया और नीरज ने यह कहा था कि अरुण जेटली से उसके संबंध है, जिसकी वजह से डबास ने ये जानकारी निकलवाने की कोशिश की। जब नीरज को गिरफ्तार किया गया तो नीरज के जरिए अनुराग और नीतीश, दो और निजी जासूसों को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया। इसमें अहम अनुराग नाम का ये निजी जासूस है जो अमर सिंह फोन टैपिंग मामले में भी था, इसका नाम आ चुका है। तो मामला अब इसके तार जो हैं कहीं ना कहीं आगे जुड़ते जा रहे हैं और ये मामला गंभीर होता जा रहा है। तो ये अभी तक का मामला था, लेकिन जो इसमें सबसे अहम मोड़ इस मामले में आया वो ये आया कि अब सिर्फ अरुण जेटली की कॉल डिटेल का मामला नहीं है। जासूसी सिर्फ अरुण जेटली की नहीं हो रही थी और उस दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के पैसे निकलवाने की बात नहीं थी। इस मामले में बात कुछ और है, क्योंकि बीजेपी के और नेता और बड़े उद्योगपतियों के नाम भी इसमें शामिल हैं। इसमें एक नाम बड़े उद्योगपति और बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल का भी आया है। सुधांशु मित्तल के घर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं हमारे संवाददाता अशोक सिंघल। अशोक, सुधांशु मित्तल विवादित रहे हैं। सुधांशु मित्तल की बीजेपी में भी कई नेताओं से खटपट हो चुकी है और उनके रहते हुए बीजेपी में काफी उठापटक उनके नाम को लेकर, उन्हें लेकर मची। अगर इस मामले में अशोक, सुधांशु मित्तल का नाम आता है, उनकी जासूसी होती है, तो कैसे ये मामला गंभीर हो जाता है और इसे हम कैसे समझें अशोक? देखिए, सुधांशु मित्तल जो अरुण जेटली फोन टेपिंग मामले में जो मामला रिकॉर्डिंग में मामला आया है, वो सीधा सीधा सुधांशु मित्तल की अरुण जेटली से कभी बनी नहीं है। ये बीजेपी में हर कोई जानता है, विवाद भी हो चुका है। जब इनको सदस्य बनाया गया था और राजस्थान का जिम्मेवारी दी गई थी, तब भी अरुण जेटली ने बड़ा विरोध किया था और उसके बाद विरोध के चलते सुधांशु मित्तल को हटा दिया गया था। राजनाथ सिंह के बहुत करीबी माने जाते हैं सुधांशु मित्तल, और सुधांशु मित्तल, अनुराग उनके संपर्क में था। खुद सुधांशु मित्तल मानते हैं, उनके पास आया जाया करते थे। सुधांशु मित्तल ने इस बात को भी एक्सेप्ट किया है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि उनकी भी कॉल डिटेल निकाली गई है, ये उनको जानकारी में नहीं था। उनको भी ट्रैक किया जा रहा था, लेकिन सीधा सीधा इस अरुण जेटली प्रकरण में, फोन टेपिंग मामले में अगर नाम आ रहा है सुधांशु मित्तल का, उसकी पुष्टि सुधांशु मित्तल ने भी की है। तो उनसे मिलने की, जिन्होंने फोन रिकॉर्ड किया, कॉल डिटेल निकाली गई, अरुण जेटली की अनुराग, वो काफी पुराना उनको जानते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सवाल खड़े होते हैं। बीजेपी के भीतर की पॉलिटिक्स जो वो सामने आ रही है, जो डिफेंसिव से अरुण जेटली और सुधांशु मित्तल और कई और बड़े नेताओं का नाम भी इसमें आ रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चिंता की बात है और आपस में जिस ढंग से एक दूसरे के खिलाफ ये हो रहा था, इसको लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी के भीतर घमासान शुरू होने वाला है। जी बिल्कुल अशोक, जो बात आप कह रहे हैं, तो इससे क्या हम ये माने कि अब ये पूरा मामला जो है वो बीजेपी के नेताओं की अंदरूनी राजनीति, उठापटक, लड़ाई, वर्चस्व की लड़ाई के इर्द गिर्द सिमटता हुआ नजर आ रहा है, या कोई दूसरा राजनीतिक दल ऐसा हो सकता है जो अपने फायदे के लिए इन नेताओं की जासूसी करवा रहे हैं? लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ सुनवाना चाहते हैं अशोक, आपसे इस सवाल का जवाब बाद में लेंगे, सुनिए। देखिए, प्रतिपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली का फोन, उनके 4 फोन जिस तरह से सर्वेक्षण में रखे गए थे, सर्वेलेंस में रखे गए थे, और ये घोर चिंता का विषय है और इसके जो तथ्य जो प्रकाश में आए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यह जानना चाहेगी कि इसमें स्टेट एक्टर्स हैं या नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये सरकार इसमें संलग्न है या सरकार के बाहर के लोग हैं, और कौन ऐसे राजनेताओं के खिलाफ इस प्रकार का
सर्वेलेंस किया जा रहा है, निगरानी रखी जा रही है। और हम चिंतित हैं कि यदि भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के राज्यसभा में नेता के फोनों का उनकी विवरणी प्राप्त की जा रही है, उन पर सर्वेलेंस रखा जा रहा है, तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। और हम चाहेंगे कि जो अनुसंधान है वो अनुसंधान दिल्ली पुलिस कर रही है, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हम चाहेंगे कि ये कार्य अनुसंधान पूरा हो और तथ्य प्रकाश में आए। आज राज्यसभा में गृह मंत्री बयान देने वाले हैं, हम उनके बयान का इंतजार करेंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जानना चाहेगी कि इसके पीछे कौन लोग हैं और क्या मंशा थी, हम जानना चाहेंगे। आपको लगता है कि डिजाइन अभी कुछ भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, हम अनुसंधान का अंतिम रूप देखना चाहेंगे। बीजेपी नेताओं की जासूसी के पीछे आखिर कौन, ये हम बात कर रहे हैं क्योंकि आज एक खुलासा हुआ है जिसमें अरुण जेटली ही नहीं बल्कि बीजेपी के नेता और उद्योगपति सुधांशु मित्तल और बीजेपी के नेता दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष विजय गोयल की भी बात सामने आ रही है। चिराग गोठी, इस खबर पर हमारे संवाददाता लगातार नजर बनाए हुए हैं, इस वक्त हमारे साथ भी हैं। चिराग ने ही यह खबर की और जानकारियां हमारे पास भेजी। चिराग, राजीव प्रताप रूडी ने आपसे कुछ देर पहले ये सवाल उठाया कि वो ये जानना चाहते हैं बीजेपी की तरफ से, और बीजेपी ये जानना चाहती है कि क्या इसमें राज्य तो शामिल नहीं है, क्या सरकार तो इसमें शामिल नहीं है, या कौन है इसके पीछे, जांच का वो इंतजार करना चाहते हैं। क्या ये सिर्फ बीजेपी नेताओं की जासूसी बीजेपी नेताओं के लिए, या बाहर का कोई व्यक्ति भी इसमें शामिल हो सकता है? चिराग, देखिए सईद, इस बारे में पुलिस हालांकि खुलकर कुछ भी नहीं बोल रही, लेकिन इतना साफ है कि इतने बड़े लेवल पर और 50 से ज्यादा जिसमें नाम शामिल हो रहे हो और सभी के सभी जो है बीजेपी से ताल्लुक रखते हो, तो ऐसे में जाहिर तौर पर यह सवाल जरूर उठता है और शक भी है जो रूलिंग पार्टी उसके ऊपर जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस का यह कहना है कि उनकी जांच का दायरा सिर्फ इतना है। जो अभी तक की जांच सामने आई उसमें अनुराग ने जो बयान दिया है कि उसने जो है कई बीजेपी नेताओं की डिटेल्स निकाली गई, उसके कॉल रिकॉर्ड चेक किया गया, उसके बयान को चेक किया गया। इसके बाद जो उसने सर्विस प्रोवाइडर्स को जो दूसरे लोगों ने भेजी थी रिक्वेस्ट, वो रिक्वेस्ट चेक की गई। उसके बाद जो ये जब सारा एविडेंस पुलिस के सामने आया, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, उसके आधार पर पुलिस अब ये साफ साफ कह रही है कि इस पूरे एपिसोड हुआ इसमें कई बीजेपी नेताओं की जो है डिटेल्स निकल गई, खासकर इसमें कई ब्यूरोक्रेट्स की भी डिटेल निकल गई जो हमें जानकारी मिल रही है। और ये भी पुलिस का कहना है कि कुछ बिजनेसमैन की भी जानकारी निकाली गई जो काफी बड़े बिजनेसमैन है, जिनमें एक जो बिजनेसमैन है उनका नाम सामने आ रहा है, जो नितिन शाह का नाम बताया जाता है कि वही नितिन शाह है। मैं बताना चाहूंगा जो एक हत्या के मामले में जो है कड़कड़ुमा कोर्ट से इनको सजा मिली थी। जी।